बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में होता है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया जाता है। फिर ये द नंबर इज a, द नंबर ऑफ a इज कॉल्ड अ रियल पार्ट। ये जो a होता है ये हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है और ये जो b आयोटा लिखा होता है ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल्स हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स है। अगर यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल है। ये जो 2 है ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो 3 आयोटा लिखा हुआ है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से ये माइनस में भी हो सकता है, 3 - 4 आयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से रूट में भी हो सकता है, √2 + √3 आयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है। नाउ अब एक्सरसाइज 2.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इनको हम लोग ने जमा करना है, ऐड करना है। तो इसको कैसे जमा करना है, कैसे सॉल्व करना है, इंतहाई आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8 + 9 आयोटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को जमा करना है। तो ये जो कामा है इसकी जगह पर प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल में 8 लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 + 9 आयोटा +5 + 2 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के साथ जमा हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इन दोनों को जमा करेंगे यानी 8 और 5 जमा होंगे, ये रियल पार्ट से। इसी तरीके से 9 आयोटा और 2 आयोटा ये हमारे पास जमा होंगे, ये रियल पार्ट्स और ये इमेजिनरी पार्ट जमा हो जाएंगे। इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगा 13 और जब इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगा 11 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस सेकंड सवाल को सॉल्व करना है। सेकंड सवाल में क्या लिखा हुआ है, सेकंड सवाल में लिखा हुआ है कि 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट, इन दोनों को, और 8 - 5 √-1। रूट के अंदर जब -1 आएगा तो ये हमारे पास आयोटा के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है कि आयोटा बराबर होता है रूट के अंदर -1 आ जाए। रूट के अंदर जब भी -1 आएगा तो ये हमारे पास बराबर होता है आयोटा के बराबर होता है। तो ये रूट के अंदर जो -1 लिखा हुआ है ये असल में आयोटा लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। तो ये लिखेंगे 2 आयोटा +3, कामे की जगह पर आ जाएगा प्लस, और ये लिखा हुआ है 8 - 5, और ये आपको बता दिया कि ये आयोटा के बराबर होता है, तो ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिख देंगे यानी 3 + 8, ये दोनों रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 आयोटा -5 आयोटा। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगा 11, 3 + 8 ये हमारे पास हो जाएगा 11, और ये 5 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा -3 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम इस कामे की जगह पर लिख देंगे प्लस, रूट के अंदर 3 ये भी रियल पार्ट है, और रूट के अंदर 2 है ये रियल पार्ट, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। फिर कामे की जगह पर आ जाएगा प्लस, ये 3 टाइम
√3 और यहाँ -2 टाइम √2 आयोटा। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिख देंगे, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो इनको मिला के लिख देंगे। रूट के अंदर 3 है प्लस 3 टाइम √3 है, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस √2 आयोटा और -2 √2 आयोटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम और 3 टाइम। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं कि इस पर स्क्वायर लगा देते, इसके स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि सिंपल एडिशन है। ये 1 टाइम √3 है और ये 3 टाइम √3 है, तो मिला के कितना हो जाएगा 4 टाइम √3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 में से 1 को माइनस करना है, ये -2 है, ये +1 है, तो -1 टाइम √2 आयोटा रह जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाले कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से क्या करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दो सवाल आप लोग खुद सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि -2 + 3 आयोटा फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है 6 - 3 आयोटा से माइनस करना है। फ्रॉम जब आ जाए तो उसको पहले लिखा जाता है और इसको बाद में लिखना है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, माइनस करना है। पहले सवाल में एडिशन था, इस सवाल में सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना है। फ्रॉम इससे इसको माइनस करना है, तो पहले हम लिखेंगे 6 - 3 आयोटा, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जब भी माइनस आएगा तब आप लोग ने ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये लिखेंगे -2 + 3 आयोटा। इससे पहले वाले सवाल में एडिशन था, तो एडिशन में हम लोग ने कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया था। अब इस सवाल में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो हमने ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि ये माइनस आगे वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर प्लस था तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से हम लोग ने ब्रैकेट यूज नहीं किया था। अभी जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 - 3 आयोटा, इसी तरीके से हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस के बिहाफ पे ओपन करेंगे। ये जो माइनस है ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे, ये साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे। अब माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। फिर ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3 आयोटा। अब ऐसे जिस तरीके से एडिशन किया था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा कर लेंगे, यानी रियल पार्ट क्या है 6 और रियल पार्ट 2 है, तो इसको मिला के लिख देंगे 6 + 2 रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है -3 आयोटा और -3 आयोटा। अब जब इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगा 8 और -3 और -3 आएगा माइनस, होंगे प्लस, ये हो जाएगा -6 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड सवाल को सोल्व करना है। सेकंड सवाल, दिस फ्रॉम दिस, इसको पहले लिखेंगे, फ्रॉम वाला पहले आता है, तो ये आ जाएगा 6 + 7 आयोटा और ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमने उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और आ जाएगा 6 - 7 आयोटा आ जाएगा। अब इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इसी तरीके से ओपन कर लेंगे क्योंकि इससे पहले प्लस है और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके साइन पे, तो ये आ जाएगा 6 + 7 आयोटा, इसी तरीके से लिख देंगे। और सेकंड वाले को जब हम ओपन करेंगे तो इस माइनस से ओपन करेंगे, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, +7 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये +6 है और ये -6 है, ये हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ये चलो ये हो जाएगा 0 और +7 आयोटा और +7 आयोटा, तो ये हो जाएगा 14 आयोटा। तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
इसमें मैंने रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट सोल्व किया कि इन दोनों को सोल्व किया तो 6 प्लस में है 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, 7 एंड 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब एक 0 आ जाए और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो इसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट बची हुई है, रियल पार्ट इसमें 0 है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ना अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में ये इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है, बहुत ही आसान है। हाँ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस 2 आयोटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा। सिंपल, जिस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1 है इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 आयोटा है इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको पहले लिख देंगे कि 1 दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 8 आयोटा के साथ, और ये जो प्लस 2 आयोटा है ये प्लस 2 आयोटा भी 3 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आयोटा तो ये आ जाएगा 8 आयोटा। 2 आयोटा जब 3 के साथ होगा, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 और आयोटा इसी तरीके से आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगे, और एक बात और याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बात भी आप लोग को याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और आयोटा किसके बराबर होता है, रूट आयोटा बराबर होता है रूट के अंदर -1, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ये बात आप लोग ने याद रखनी है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा माइनस में है और 6 आयोटा प्लस में, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 आयोटा रह जाएगा। यहाँ पर क्या है -16, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये इसको आपने ब्रैकेट में लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा है साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, इन दोनों को क्या करना है जमा करना है। सिंपल, 3 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और -2 आयोटा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये वाला सवाल समझ में आया। अब दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। अगर ये सवाल समझ में नहीं तो इंशाल्लाह दूसरे सवाल से आप लोग को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। सेकंड सवाल में भी हम लोग ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आयोटा सिंपल दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे 4 माइनस 7 आयोटा के साथ, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा आयोटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 14, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आयोटा -14, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 हो जाएगा। तो रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं 14 प्लस 8 आयोटा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
अब तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये √2 भी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा भी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले लिख देते हैं कि √2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस √2 आयोटा के साथ, और प्लस आयोटा जो है ये भी हमारे पास 1 माइनस √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो √2 जब 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा √2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 और √2 दोनों सेम है, बेसिस आर सेम, पावर आर एडिंग। तो √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर आर एडिंग। इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर, और आयोटा इसी तरीके से आ जाएगा। फिर अगला प्लस आयोटा 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ये √2 इसी तरीके से आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये √2 इसी तरीके से लिख देंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा रह जाएगा। इधर सॉरी गलती हो गई है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 2 आयोटा प्लस आयोटा रह गया, और माइनस रूट के अंदर 2, और यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आ गया -1। अगले स्टेप में ये हो जाएगा √2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √2 1 जा √2। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट जमा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। √2 और यहाँ भी √2 है, 1 टाइम और 1 टाइम, तो 2 टाइम √2 आ गया, और 2 आयोटा के साथ माइनस है और 1 आयोटा के साथ प्लस, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इस सवाल में से क्वेश्चन नंबर 3 में से मैंने 3 पार्ट करवा दिए और एक पार्ट आप लोग ने खुद सोल्व करना है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ना अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिवाइड द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। इस पे स्टार लगा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड डिवाइड। तो Z1 को हमने डिवाइड करना है Z2 से। तो Z1 ऊपर लिखा हुआ है, Z1 की वैल्यू लिख देंगे। Z1 की वैल्यू क्या लिखे हुए है, 2 + 3 आयोटा। नीचे डिवाइड बाय Z2 लिखा है, Z2 की वैल्यू क्या है, 5 - आयोटा। अब इसको हमने डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि आप इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने आयोटा का साइन चेंज करना है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। और जब इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इसके कॉन्जुगेट से आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो 5 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + आयोटा, और इसी से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहां हम लोग ने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है किससे, इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 5 + आयोटा, इससे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 2 + आयोटा और 5 - आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है,
5 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ये 2 इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे यहाँ पर ऑलवेज फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर हमेशा ये वाला फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है। ये वाला फॉर्मूला या यूज हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ऊपर सिंपल क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस फॉर्मूले का ये वाला साइड यूज करेंगे, ये साइड तो हमें गिवन है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे और आयोटा का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये मालूम करना है। यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ सारे प्लस में साइन है, यहाँ भी प्लस में है, 2 पर साइन है, साइन प्लस में आएंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दरम्यान में क्या आएगा, प्लस आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब आयोटा का नंबर है, आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा, तरतीब से लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब आयोटा का नंबर है, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड यूज करेंगे, ए स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वेयर मीन्स आयोटा का स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वेयर की जगह पर यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वेयर। फिर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वेयर, बी की जगह पर यहाँ पर आयोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में Z1 और Z2 हम लोग ने मालूम करना है, ये इसी तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, 2 आयोटा और 5 आयोटा, ये आ गया 10 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, 2 आयोटा और 2 आयोटा और 5 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा और प्लस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ऑलवेज जब भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लोग -1 लिखेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, तो यहाँ मेंशन भी करेंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर अगेन आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर के ब्रैकेट पे यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, ब्रैकेट यूज नहीं कर लेते हैं, तो फिर उनसे गलती हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ लिखा है 7 आयोटा प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और यह हो जाएगा 1। ये Z1 डिवाइड बाय Z2 इसी तरीके से कंटिन्यू है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 25 और ये 1 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 26 और रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 7 आयोटा। अगले स्टेप में आपने क्या करना होगा, रियल पार्ट के नीचे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, यानी जो 26 है ये 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको आपने अलग अलग लिखना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो 9 डिवाइडेड बाय 26 लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 26। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 26 और आयोटा यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइड पे लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सवाल डिवाइड वाले आते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे सॉल्व। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 भी इम्पोर्टेंट है और पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो Z1 से Z2 को हमने डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 ऊपर लिखेंगे क्योंकि Z1 ऊपर लिखा हुआ है। Z1 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4 और नीचे क्या लिखा हुआ है Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा। आपने क्या करना है, इस नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज करने पर कॉन्जुगेट बन जाता है। 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा और इसकी कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा, इससे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यहाँ आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 1 माइनस आयोटा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। नीचे आपको बताया कि नीचे ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, नीचे ऑलवेज ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले का ये राइट हैंड साइड यूज करेंगे, ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर आयोटा है और ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है 3 आयोटा जब 1 के साथ होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा जब आयोटा के साथ, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब 3 जब आयोटा के साथ, 3 तो इसी तरीके से आ जाएगा और आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 का नंबर है, 4 1 के साथ होगा प्लस 4 आ जाएगा और 4 जब प्लस आयोटा के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 और ये 3 आयोटा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम 3 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर लिख देते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 3 आयोटा अपनी जगह पर बरकरार, ये 3 अपनी जगह पर बरकरार रह गया और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये 4 भी इसी तरीके से लिख दिया प्लस 4 आयोटा, इसको भी इसी तरीके से लिख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। आप लोग को क्लियर नजर आ रहा है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब मैंने -1 लिखा तो ब्रैकेट यूज किया, आप लोग ने भी ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से ये 3 और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरीके से 3 और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, ब्रैकेट यूज नहीं कर लेते हैं और 1 से 1 को खत्म कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं कि ये हमारा आंसर। ऐसा नहीं है, आपने ब्रैकेट यूज करना है। ब्रैकेट यूज करोगे तब जाके मसला सॉल्व होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये लिखेंगे 3 आयोटा, इसी तरीके से लिख देंगे, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1। अगले स्टेप में Z1 डिवाइडेड बाय Z2, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट जमा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट
इस तरीके से ये 3 -3 भी रियल पार्ट है और ये 4 भी रियल पार्ट है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। रियल पार्ट को पहले लिखेंगे और 3 आयोटा और 4 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 आयोटा और 4 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा और 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 1 हो जाएगा 2। अब रियल पार्ट के नीचे भी 2 लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी 2 लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 1 डिवाइडेड बाय 2 देन ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। तो ये है आपके पास आंसर। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। लाजमी वीडियो को वॉच भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 एंड 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में चारों सवाल रिपीट किया हुआ है, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो एंड डिवाइड करो। पहले से मैंने सब एडिशन भी करवाया, सब्ट्रैक्शन भी करवाया, मल्टीप्लिकेशन भी करवाया और डिवीजन भी करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चारों सवाल दोबारा आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में इस एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कॉन्जुगेट का पूछा हुआ है। कॉन्जुगेट में क्या करना पड़ता है, आयोटा का साइन चेंज करेंगे। इस तरीके से आपको बताया कि 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे 3 आयोटा प्लस 4, इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4, माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4। कॉन्जुगेट का साइन चेंज, सॉरी आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।